हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 27 जून 2023। आज की इस वीडियो में हम कुछ नया लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे जो पिछले हमारे सेशन में क्वेश्चन करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट थे, उसको हम पहले आज के सेशन में रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यानी अगले प्रश्न की तरफ आप बढ़ेंगे, आज के करंट अफेयर की तरफ। तो चलिए रिवीजन करना शुरू करते हैं। तो पहला हमारा ये है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो यह है भारत देश। हाल ही में कहाँ 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? मुंबई में। हाल ही में ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा ने। हाल ही में किस राज्य में वित्सता महोत्सव मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भारत और किसने रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने के लिए इंडस एक्स का आयोजन किया गया है? तो यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो वह अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये है ज्योतिराज सिंधिया ने किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? बेल्जियम ने। हाल ही में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली एलएडीसीएस को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाले प्रथम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। ये किस देश से संबंधित है? ये पुर्तगाल से संबंधित है। हाल ही में नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में कौन सा देश शामिल हुआ? तो वो भारत देश शामिल हुआ। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो वो श्रीनगर में किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद पुस्तक उपहार में दी है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी है। हाल ही में किसने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ समझौता किया? तो भारतीय रेलवे ने। हाल ही में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पीसीटीएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो आपका करेक्ट आंसर है राजस्थान सरकार। तो ये हो गया पिछले सेशन का रिवीजन। तो चलिए नेक्स्ट सेशन पे आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल द्वारा किस राज्य में वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी है, गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। गुजरात से संबंधित करंट अफेयर देख लेते हैं। भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में बनेगा। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार FY23 में एमपी लैड फंड का सबसे अच्छा उपयोग गुजरात राज्य ने किया। और शेयरों, यहाँ पे शेयरों के लिए दूसरे घर के रूप में गुजरात की वाडा WS को प्रस्तावित किया गया है। तो ये इतना आप गुजरात के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में देश की सबसे बड़ी मेगा निजी रेल कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है, ऑप्शन है तेलंगाना राज्य में स्थापित की गई है। ये सबसे बड़ी निजी फैक्ट्री है रेलवे कोच की, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे संबंधित। सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र तेलंगाना राज्य में खोला गया है। राज्य ने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है। तेलंगाना सरकार ने साहस पहल की शुरुआत की है और आसरा पेंशन योजना भी तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट GMR हैदराबाद एयरपोर्ट बन गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। इतना आप याद रखेंगे तेलंगाना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मोस्ट प्रिफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 23 to 24 का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला है NTPC, मतलब थर्मल पावर वाला नहीं, ये जो NTPC की वैकेंसी आती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी को मिला है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों
का शीर्ष स्थान बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्थान बन गया है। तो ये अपना देश भारत है, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। अब भारत है तो देख लेते हैं करंट अफेयर भारत से संबंधित। टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है भारत। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु दर 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा। म्यांमार में भारत ने शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया। आईसीसी टेस्ट टीम में भारत नंबर 1 टीम बनी है और भारत पूरे यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। ये इतना भारत के बारे में याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस देश की सिंधुआ यूनिवर्सिटी, नाम याद रखिएगा, सिंधुआ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही है। तो ये किस देश की यूनिवर्सिटी है? ये है चीन की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, चीन देश की यूनिवर्सिटी है। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा का नाम है युआन और रेनमिनबी। ये इतना आप याद रखिएगा चीन के बारे में। अब चीन के बारे में है तो चीन से संबंधित करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। अलीबाबा के नए सीईओ के रूप में एडी वू को नियुक्त किया गया है। विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार चीन देश के पास है, ऐसा रिकॉर्ड में आया है। चीन ने रिकॉर्ड 13वां सुदीर्घन कप खिताब अपने नाम किया है। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारतीय की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चीन बना है। चीन कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये इतना आप चीन के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गूगल ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए किसे शुरू किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका भारतीय भाषा कार्यक्रम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी तरह के ट्रकों में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ट्रकों में एसी को कब तक अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो ये की है 2025 तक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2025 तक सभी ट्रकों में एसी को अनिवार्य करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल, ये दोस्तों याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ नाइल से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? तो ये कहाँ का सम्मान है? तो ये सम्मान है मिस्र देश का। मिस्र देश का ये सम्मान है। तो मिस्र देश का ऑर्डर ऑफ नाइल हो गया। इसी प्रकार फिजी देश का जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पापुआ न्यू गिनी का भी सम्मान इन्होंने प्राप्त किया है, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ एबाक्ल अवार्ड। अब भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला है इन्हें, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो। ये इतना आप सम्मान के बारे में याद रखेंगे जो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसको प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यनाथ सिंह को की गई है प्रदान करने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ आयोजित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब सिंगापुर में किया है तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर और इसकी मुद्रा का नाम है सिंगापुर डॉलर। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की बैठक अभी सिंगापुर में हाल ही में हुई है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर है। ये इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नैनो यूरिया किस देश से निर्यात करना शुरू किया है भारत ने? तो किस देश से शुरू किया है? तो वो देश है हमारा ऑप्शन डी, अमेरिका से निर्यात करना शुरू किया है नैनो यूरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ध्यान में रखिएगा। अब भारत ने
अमेरिका से किया है। तो भारत के बारे में करंट अफेयर देख लेते हैं जो भी अमेरिका से संबंधित है। भारत ने 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है अमेरिका से। चीन को अमेरिकी सीनेट पैनल ने विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोन्टाना बनेगा। गीता राव गुप्ता याद रखिएगा को महिला संबंधी मुद्दों के लिए भारतीय दूत नियुक्त किया गया है। ये इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप याद रखिएगा क्लाउड सीडिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किस आईआईटी ने किया है? तो ये किया है हमारे देश के आईआईटी कानपुर ने किया है। ये कृत्रिम बारिश कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब आईआईटी से संबंधित अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं। इजरायल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तंजानिया में पहला आईआईटी मद्रास का कैंपस खुलेगा। गूगल ने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है। ये इतना आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक स्तर पर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के तहत सर्वाधिक LEED नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष स्थान किसको मिला है? ये किसे मिला है? ये हमारे देश भारत को मिला है। ये इतना आप याद रखेंगे। तो ये हो गए आपके 27 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलिए देख लेते हैं हमारा कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या रहा, प्रीवियस डे का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या रहा। इसके लिए जो हमने दिया था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। काफी सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा है। तो आपको बता दें, जितना भी आपको इसके बारे में किसी भी क्वेश्चन के बारे में मालूम हो उसको पूरी तरीके से डिटेल्स में लिखिए। तो आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जितना भी जानकारी हो वीडियो के बारे में डिटेल्स में लिखिएगा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो डू स्मैश द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।